झूठ बोलते हैं सबसे बड़ा पप्पू प्रधानमंत्री है। ठीक है, राहुल गांधी को पप्पू कहा था उन्होंने, असली पप्पू प्रधानमंत्री वो है जो पार्लियामेंट में लोगों ने बोल दिया उनको। आज चाइना घुसा जा रहा है लेकिन पप्पू प्रधानमंत्री चुप है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के लोग हैं। सारा देश ही कांग्रेस का है, कांग्रेस का देश है मैडम, कहाँ से लाएंगे? ये जनता भी कांग्रेस की है, भटक गई है, कोई बात नहीं। अडानी अंबानी का दलाल है नहीं, ऐसा बस बेस्ट चाइना ने पूरे गांव बसा दिए। इसकी आग लाल कहाँ गई? 56 इंच का चीना अब ये चूहा बना बैठा हुआ है। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, ये सोच 300 पार। वाले समय में हम चाहेंगे 2024 की जब 15 अगस्त हो तो लाल किले की प्राचीर से राहुल गांधी जी देश को संबोधित करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, हम तो साथ में आए हैं। राहुल गांधी हर जाति को, हर मजहब को साथ लेके चल रहे हैं, युवाओं की समस्याओं को सुन रहे हैं, बेरोजगारी पे बोल रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है विपक्ष में कि कोई आगे आकर के बोल रहा हो। आम आदमी की ना कोई आवाज सुन रहा है। अंधी बहरी सरकार है और इसको अंधे हो गए हैं। लेकिन लगातार बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, ये तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को तोड़ने की बात कही जाती है। हारने वाले नहीं है, जीतने वाले हैं। बोल रही है और कुछ नहीं बोल रहा। जीतने वाले हैं, हारने वाले ना। हीरो है, कन्याकुमारी से आ रहे हैं। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है ऐसा प्रधानमंत्री होना। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, ये सोच जिंदाबाद। 300 पार। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सब बहन भाई हैं। वो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और वो जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है सबको। हिंदुस्तान में एक ही नेता है जो सारे समाज को राहुल गांधी कहते हैं कि हम मतलब भारत को मतलब कि मोहब्बत की प्यार की भाषा सिखाने वाले हैं। सिखा ही रहे हैं ना। ये तोड़ रहे हैं, लोग ये हिंदू पैसों मुस्लिम से कर रहे नहीं हैं। आते, यहाँ कौन पैसे देने वाला, सब ये फ्री मंदिर के आ रहे मस्जिद कर रहे हैं। हैं। राहुल गांधी के साथ ही तो आ रहे हैं। मैडम जरूरत इस बात की है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार का बजट ऐसा बने जिसमें सबके लिए सब कुछ हो और सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। और मैंने 1947 से लेकर 2022 तक के जितने बजट देखे सब ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रो रिफॉर्म ओरिएंटेड, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। लेकिन भारत का जो रूरल डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ। तो मैं अलमदार अब्बास ये कहना चाहता हूँ, हमें ये देखना चाहिए कि भारत की जो प्रदेशों की अर्थव्यवस्था है उसको केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। लेकिन इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, तो इसमें से 8 साल में देखिए 1947 में दूध जो था 12 पैसे था, 1975 में 2 रुपए 50 पैसे जबकि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ा। आज 2022 में सारी पार्टियों की सरकार आई है लेकिन दूध जो है वो 46 रुपए 30 नवंबर 2022 तक। तो देखिए हमें आज भारत का एक्सपेंडिचर जो है वो 39.44 लाख करोड़ रुपए का है। भारत का रेवेन्यू जो है वो 22.84 लाख करोड़ रुपए का है। यानी भारत ऐसा देश है जो 16.61 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जा ले रहा है, जिससे हमारा जो रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। तो हम चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री से और खास करके फाइनेंस मिनिस्टर से कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ साथ आपका जो रुपए का जो डिवेल्युएशन है इसको आप कम कीजिए। इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत यह है कि भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से ऐसा जोड़ा जाए कि 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बने और 2047 में पहली सबसे बड़ी शक्ति बने। चाइना ने पूरे गांव बसा दिए। इसकी आग लाल कहाँ गई? 56 इंच का चीना अब ये चूहा बना बैठा हुआ है। अडानी अंबानी का दलाल है नहीं, ऐसा बस बेस्ट। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने बहुत राज किया है, उसके बावजूद भी इतना विकास नहीं हुआ देश में। क्या लगातार मतलब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की सरकार में विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? IIT बनाए, इतने सारी चीजें बनाई, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने तो सब खोया ही है आज तक। सारी दिल्ली बदल डाली, कहीं भी देख लो सारे में अलग अलग नजर आ रहे हैं। बनती थी, लाल किला हमारी आंखों के सामने IIT बनाई, शीला दीक्षित थी, रेलवे बनाया,
हर तीसरे दिन सीलिंग करती थी, दुकानों पर लोग परेशान होते थे, क्या कमाए क्या खाए, उनके बच्चों को खिलाए, ये काम करती थी शीला दीक्षित। इसमें लोग शीला दीक्षित की इतनी बुराई कर रहे हैं, उनके पुतले मेरी आंखों के सामने जले हैं शीला दीक्षित के, और लोग रोज सीलिंग करती थी, हर दूसरे दिन सबकी दुकानें बंद रहती थी, क्या लोग लोग खा पीछे राहुल गांधी का भाषण चल रहा है और यहाँ पे क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी जी लाल किले के आज मंच बनाकर बोल रहे हैं, आने वाले समय में हम चाहेंगे 2024 की जब 15 अगस्त हो तो लाल किले की प्राचीर से राहुल गांधी जी देश को संबोधित करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है और ये यात्रा इस मुकाम तक पहुंचाएगी हमें। बीजेपी कहती है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत तोड़ो यात्रा है कहीं ना कहीं। भारत तोड़ना और भारत जोड़ना बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि कौन जोड़ रहा है। अगर जोड़ नहीं रहा होता तो कोरोना का इवेंट अभी निकल कर नहीं आता। जो इन्होंने सिर्फ एक लेटर जो मनसुख मांडविया जी ने हमें भेजा है कांग्रेस को, ये लेटर सभी लोगों को पहुंचना था, सभी पार्टियों को पहुंचना चाहिए था। डर है, ये डर है कि लोग क्यों जुड़ रहे हैं, निस्वार्थ लोग कैसे जुड़ रहे हैं इनके साथ। वो तो कहते हैं कि इनके लोग हैं। किन के लोग? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के लोग हैं। ये सारा देश ही कांग्रेस का है, कांग्रेस का देश है मैडम, कहाँ से लाएंगे? ये जनता भी कांग्रेस की है, भटक गई है, कोई बात नहीं। बीजेपी कहती है कि इतने सालों से राज किया, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। हमारे देश में आजादी के बाद से इतना काम नहीं हुआ है। काम, आप काम का एक स्तर बता दो कि एक IIM इन्होंने 8 साल में बनाया हो, एक IIM बनाया हो, देश के अंदर कोई नई मिनिस्ट्री तैयार करी हो और खत्म की है। ये सब चीजें खत्म करने के लिए इनके पास समय है। उन्होंने कहा कि मतलब कि लगातार कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, जो युवा है वो कहीं ना कहीं नाराज है। बेरोजगारी नहीं थी मैम, अगर वो बेरोजगारी होती तो आज इन्हें अग्निपथ योजना लानी पड़ती कि 4 साल के लिए यहाँ परमानेंट लोगों को नौकरी नहीं है। अभी आप जाइए SSC के यहाँ परसों इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, कोई बताने वाला कोई मीडिया नहीं बताता। बच्चे बेरोजगार हैं, ये मानना पड़ेगा। आज हम अपने बच्चों को IIT तक ले जा रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां दिला रहे हैं। जब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होंगी तो क्या करेंगे वो पढ़कर? सही कह रहे हैं मोदी जी, स्वावलंबन बनाने के लिए उन्हें, जो मोची का बच्चा है मोची रहेगा, जो धोबी का है धोबी रहेगा, जिसको सब्जी बेचनी वो सब्जी बेचेगा। विकास यहीं तक सीमित है बस, उन्हें पढ़ाना नहीं है, बच्चों को बनाना नहीं है, बताना नहीं है कुछ दुनिया से। नहीं, अगर बात की जाए तो कहते हैं जो युवा है वो नाराज है, जो बुजुर्ग वर्ग है वो नाराज है, हर एक वर्ग उनसे बहुत ज्यादा नाराज देख रही है मैडम, यहाँ कौन सा, आप ये बुजुर्ग नहीं है, देखिए आइए, ये देखिए हमारे बुजुर्ग, देखिए ये देखिए मैडम बुजुर्ग, ये नाराज है, देखो मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस से इस देश में कोई नाखुश नहीं है, ये वो नाखुश लोग हैं जिन्होंने धर्म की राजनीति करनी है, जिन्हें विकास चाहिए, ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए, विश्व में भारत को धर्म की राजनीति तो कहते हैं कि हर कोई करता है। नहीं मैडम, कांग्रेस ने कभी नहीं करी, कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। अगर धर्म की राजनीति करती तो वो स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट ना बनाकर मंदिर और मस्जिद ही बनाती, सबको खुश रखती। लगातार बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विश्वास लेकर काम करते हैं, लेकिन जो ये भारत जोड़ो यात्रा है वो भारत तोड़ो को हो गई है। मैडम कहाँ आपने कुछ इस यात्रा में कहीं आपने कुछ सुना कि कहीं कोई झगड़ा हुआ, कोई पथराव हुआ, किसी से मारपीट हुई, कहीं कोई दंगा हुआ, किसी ने रोका रास्ता? जहां जहां ये यात्रा निकली है कन्याकुमारी से दिल्ली तक, सभी जगह पे स्वागत हुआ है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग, सेलिब्रिटीज। 2024 में फिर क्या इरादा है कि राहुल गांधी आने वाले हैं? बिल्कुल मैम, हमें विश्वास है कि कांग्रेस और राहुल जी के अलावा इस देश की स्थिरता और कोई नहीं ला सकता। इस देश में स्थिरता ही कांग्रेस है। नफरत की आंधी में मोहब्बत की दुकान लेके आए हैं राहुल गांधी जी। देश का विकास, सबका साथ, देश का विकास सिर्फ धर्म की राजनीति ही रह चुकी है, और भी कुछ कोई भी मुद्दा नहीं है साहिब जी के पास। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं वो। सिर्फ धर्म की राजनीति, जब तक अपने देश में धर्म रहेगा, जात पात रहेगी, हम लोग बस मरते कटते ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देश का जो युवा है वो किसके साथ? देश का युवा सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। मैडम जी, अहिंसा। आपने कहा कि मोदी जी कहते सबका विश्वास, आपने कभी पूछा है उनसे कि 700 किसान मारे गए, आपके आंख से आंसू टपके, उफ तक किया? जिस दिन वो उफ करेंगे और तब मैं कहूंगा सबका साथ सबका विकास। और आपकी बात बताओ, उन्होंने कहा था हवाई चप्पल में यात्रा चलेंगे, 10,000 रुपए के एयरपोर्ट के टिकट है। और बताइए, ये गुजरात बिल्किस बानो कहाँ से आते हैं? उनके ही गृह देश से आते हैं ना।
जिस दिन उनके आरोपी को अगर फांसी दिया जाता ना तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते, लेकिन वो झूठ बोलते हैं सबसे बड़ा पप्पू प्रधानमंत्री है। ठीक है, राहुल गांधी को पप्पू कहा था उन्होंने, असली पप्पू प्रधानमंत्री वो है जो पार्लियामेंट में लोगों ने बोल दिया उनको। आज चाइना घुसा जा रहा है लेकिन पप्पू प्रधानमंत्री चुप है। हर जगह मीडिया, जब तक मेन मीडिया राहुल गांधी जी को अच्छा नहीं बोलेंगे इस देश का भला नहीं होगा।